आसमान में उड़ती वो एक परछाई है, धरती पर गूंजती है गूंज और इंसानियत के लिए एक उम्मीद, वो है सुपरमैन। लेकिन सवाल ये है, क्या नया सुपरमैन हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? डीसी ने आज अपनी बहुप्रतीक्षित सुपरमैन स्नीक पीक ट्रेलर को रिलीज कर दिया है और भाई ये कुछ अलग ही लेवल का है। इस ट्रेलर में सुपर हीरोइज्म, साई-फाई, इमोशंस और एक्शन सब कुछ है और सबसे बड़ी बात, ये हमें काल-एल के नए सफर की झलक दिखाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करेंगे इस ट्रेलर का फुल सिनेमैटिक ब्रेकडाउन। सो टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुपरमैन बुरी तरह घायल होकर बर्फीले इलाके में गिरता है। वह दर्द से कराते हुए अपने वफादार डॉग क्रिप्टो को बुलाता है। क्रिप्टो तुरंत आता है और अपनी मासूमियत में सुपरमैन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट, हरकतें सुपरमैन के दर्द को और बढ़ा देती हैं। आखिरकार क्रिप्टो सुपरमैन को घसीटते हुए फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड तक ले जाता है, जहां रोबोटिक असिस्टेंट उसकी देखभाल करते हैं। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में सुपरमैन के साथ रोबोटिक असिस्टेंट्स की मौजूदगी ट्रेलर में एक नए तत्व को जोड़ती है। ये रोबोट सुपरमैन की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी हरकतों में हमें कहीं ना कहीं ह्यूमर देखने को मिलता है, जो जेम्स गन की एक विशिष्ट शैली को दर्शाता है। ये दृश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ सुपरमैन की कमजोरियों को भी उजागर करता है। इसके अलावा ट्रेलर में हमने देखा कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को, जिसमें पहली थी लोइस लेन, सुपरमैन की लव इंटरेस्ट और डेली प्लेनेट की पत्रकार, जो सुपरमैन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। इसके अलावा हमने देखा निकोलस होल्ट का लेक्स लूथर, सुपरमैन का मुख्य प्रतिद्वंदी, जिसकी ईर्ष्या और द्वेष फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हमने देखा इसाबेला मर्सिड की हॉक गर्ल, एडी गैथेकी का मिस्टर टेरिफिक और एंथनी कैरिगन का मेटामॉर्फो और साथ ही में नेथन फिलियन का गाय गार्डनर। ये सभी डीसी यूनिवर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण सुपर हीरोज हैं, जिनकी उपस्थिति फिल्म को और भी रोमांचक बनाती है। डायरेक्टर जेम्स गन अपनी फिल्म में लाफ्टर और इमोशनल गहराई के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं। इस ट्रेलर में भी ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां सुपरमैन की शक्तियों और कमजोरियों को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जेम्स गन का कहना है कि वह इस फिल्म में बड़े साई-फाई एलिमेंट्स के साथ साथ ह्यूमन रिलेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो कि ऑडियंस के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा। सुपरमैन मूवी जुलाई 11, 2025 को सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर की रिलीज के बाद से ही दर्शकों में उत्सुकता और बढ़ रही है और वो इस नई कहानी और नए कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये तो बात थी ओवरऑल हमने ट्रेलर में क्या देखा। अब बात करते हैं वो हिडन डिटेल्स और सारे कॉमिक बुक कनेक्शन और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा ट्रेलर की शुरुआत में एक बर्फीले सुनसान इलाके में सुपरमैन जमीन पर गिरा पड़ा है, जख्मी, थका हुआ और बेसहारा। लेकिन फिर वो पुकारता है क्रिप्टो और यहीं से हमें मिलता है एक बड़ा कॉमिक बुक रेफरेंस। क्रिप्टो पहली बार एडवेंचर कॉमिक्स इशू 210 में दिखाया गया, जो कि पब्लिश किया गया था 1955 में, और वो काल-एल का एक पालतू डॉग है जो क्रिप्टॉन से ही आया था। क्रिप्टो को आपने डीसी एनिमेटेड शोज और हाल ही की फिल्म डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स में भी देखा होगा। इसके बाद हमने देखा जब क्रिप्टो सुपरमैन को खींचकर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में लाता है, तो हम देखते हैं कुछ अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग रोबोट्स। ये रोबोट सुपरमैन की देखभाल कर रहे हैं और यहाँ जेम्स गन की सिग्नेचर कॉमेडी भी झलकती है। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में क्रिप्टोनियन सर्विस रोबोट्स हमेशा से ही मौजूद रहे हैं। ये पहली बार सुपरमैन इशू 58, जो कि पब्लिश किया गया था 1949 में, हमको दिखे थे। जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील में भी फोर्ट्रेस दिखाया गया था, लेकिन एक एलियन शिप के रूप में, जबकि ये नया वर्जन क्लासिक फोर्ट्रेस जैसा है, आइस में छुपा हुआ, टेक्नोलॉजी से भरपूर। एक्ट्रेस रेचल की लोइस लेन की हल्की सी झलक हमें ट्रेलर में दिखती है। लोइस सिर्फ एक रिपोर्टर ही नहीं, काल-एल के अंदर के इंसान क्लार्क कैंट को इंसान बनाए रखने वाली एक पावर है। लोइस हमेशा सुपरमैन माइथोस का कोर रही है और वो पहली बार हमको दिखी थी एक्शन कॉमिक्स इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1938 में। मार्गोट किडर से लेकर एमी एडम्स तक लोइस हर इनकारनेशन में आइकॉनिक रही है। इस बार रेचल एक स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और विटी लोइस लाने जा रही है, शायद एक मॉडर्न डे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इसके बाद हमने देखा निकोलस होल्ट का लेक्स लूथर। लेक्स पहली बार एक्शन कॉमिक्स इशू 23 में आया था, जो कि पब्लिश किया गया था 1940 में। वो ना सिर्फ काल-एल का सबसे बड़ा दुश्मन है, बल्कि एक ऐसा विलन है जो जानता है मैन कैन नॉट ट्रस्ट अ गॉड। जीन हैकमैन, केविन स्पेसी और जेसी एल्सेनबर्ग सबने लेक्स को एक अलग अंदाज में निभाया है।
अब निकोलस होल्ट उसे एक कोल्ड कैलकुलेटिंग बिजनेसमैन बना सकते हैं, जो कॉमिक्स में भी कई बार ऐसा ही रहा है। अब बात उस टीम की जिसने सबका ध्यान खींचा। सुपरमैन अकेला नहीं है। ट्रेलर में हम देखते हैं हॉकगर्ल, मिस्टर टेरिफिक, मेटामॉर्फो और ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर। ये सभी डीसी के जस्टिस लीग इंटरनेशनल या आउटसाइडर जैसी टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं। डीसीयू क्लियरली एक कनेक्टेड यूनिवर्स बना रहा है एमसीयू की तरह, लेकिन अपनी ग्रिटी और माइथोलॉजिकल फ्लेवर के साथ। ट्रेलर में जेम्स गन की वो क्विक एनर्जी दिखती है, सीरियस मोमेंट्स में भी हल्का ह्यूमर, इमोशनल बीट्स के साथ साई-फाई मैडनेस। ऐसा ही हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में भी देखने को मिला था। सुपरमैन रिलीज हो रही है 11th of July 2025 और ये सिर्फ डीसीयू के पूरे फ्यूचर का दरवाजा खोल देगी। और रियल मायने में सुपरमैन सिर्फ एक हीरो नहीं, एक आइडिया है, एक ऐसी शक्ति जो हमें बताती है कि सच्ची ताकत दिल और हौसले से आती है। और यही चीज इस नए डीसीयू के सुपरमैन में भी झलकती है। ट्रेलर में हमें ना सिर्फ काल-एल की नई झलक मिली, बल्कि उसकी दुनिया, उसके एलाइज, उसके दुश्मनों की भी पहली झलक दिखी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये सुपरमैन कैसा होगा, बल्कि ये भी है कि क्या ये डीसीयू के फ्यूचर को नई उड़ान देगा। तो आप इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको ये नया सुपरमैन पसंद आया, और क्या ये डीसी यूनिवर्स को एक नए और सुनहरे दौर में ले जा पाएगा? कमेंट में बताइए अपने थॉट्स, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप रहना चाहते हो सुपर हीरो वर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह अपडेटेड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इस पर हम सुपर न्यूज़ के वीकली एपिसोड पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मार्वल डीसी की आने वाली सभी मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक और किसी भी तरह की अपडेट के बारे में। अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इसमें हमने हर एपिसोड के डिटेल स्टोरी, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक कनेक्शन, सभी के बारे में बात करी है और किया है डीप एनालिसिस। अगर आप मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरोज, सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री जानना चाहते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो। और डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर, जिसमें हमने डीसी के सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आप मार्वल की फेज 5 की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि नया डीसी यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी मूवीज, टीवी शोज आने वाले हैं, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने बात करी है नए डीसी यूनिवर्स की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए stay in the crew. We will get you all DC and MCU. Thank you very much. Take care of yourself. Thank you.